अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में एक बड़ी अहम खबर से आप लोगों को आगाह करेंगे। खबर को आपके साथ शेयर करने से पहले एक वायरल वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखिएगा। जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हाँ, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र मुंबई के एक बड़े लीडर वारिस पठान ने इस वीडियो को शेयर किया। वैसे मुख्तलिफ लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वारिस पठान साहब ने वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि अगर देश में शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे तो वह ना भूले कि कभी भी उनका जलियांवाला बाग हो जाएगा। ये सामूहिक हत्या की धमकी शिवसेना के नेता और पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम दे रहे हैं। अब देश जानना चाहता है कि देश का नया जनरल डायर कौन बनेगा। ये बात वारिस पठान ने अपने एक्स पर पोस्ट करके लिखी और ये वीडियो शेयर की। आपने इनकी ये वीडियो देख ली है। ये एक राजनीतिक नेता है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। ये उनको धमकी दे रहे हैं जो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतिजाज की, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोस्तों, आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने दिल्ली जंतर मंतर पर हुए मुजाहरे के दौरान पहले इनको एक शानदार जवाब दिया था। इन्होंने पहले भी इस तरह की बात कही थी। आप जरा मौलाना के इस जवाब को देखें। और एहतिजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतिजाज किया जाए। तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से डराकर आप अपने एजेंडे पर चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। दोस्तों, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब का शानदार जवाब भी आपने देख लिया है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करें। अब एक बड़ी अहम खबर आपके साथ हम शेयर करते हैं। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो गया और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर ले अगर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई। मुस्लिम तंजीमें इस बिल को लेकर फिक्रमंद है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी जनता दल यू और टीडीपी अराकीन पार्लियामेंट इस बिल की मुखालिफत करेंगे, लेकिन उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया। यही वजह है कि मुस्लिम तंजीमें न सिर्फ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं बल्कि मुल्क में कई मकामात पर मुस्लिम तबके ने बिल के खिलाफ मुजाहरे भी किए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल मामले में हिंदुस्तानी सदर द्रौपदी मुर्मू से फ़ौरन मुलाकात का वक्त मांगा है। उन्होंने ये वक्त एक ख़त लिख कर मांगा है और वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक अपनी तशवीश का इजहार भी किया है। इससे कबल के सदर जमहूरिया इस बिल को मंजूरी दे दें। बोर्ड चाहता है कि अपनी फ़िक्र उनके सामने रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान डॉक्टर SUR इलियास ने बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम की तरफ से लिखे गए ख़त का मवाद शेयर करते हुए लिखा है कि बिल के ज़रिए पेश की गई तरामीम में अहम बदलाव शामिल है जो कि वक्फ इदारे के इंतज़ाम व इंसराम और ख़ुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। अपने ख़त में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सदर जमहूरिया से मिलने का मकसद हाल ही में पार्लियामेंट से पास वक्फ तरमीमी बिल 2025 और मुल्क भर के मुस्लिम तबके के लिए इसके बारे में अपनी फ़िक्र ज़ाहिर करना है। बोर्ड ने ख़त में लिखा है कि यह बिल पूरी तरह से गैर आइनी है और मुल्क के मुसलमानों पर हमला है।
हमारा मानना है कि बिल के इल्तिज़ामात पर संजीदगी से अज़-सर-ए-नू गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी आइन के तहत मिले बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ख़ासतौर से मजहबी आज़ादी, मसावात और मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से गुजारिश की है कि वो इस मामले की संजीदगी को देखते हुए अपनी सहूलत के मुताबिक जल्द मुलाकात का वक्त दें। इस मुलाकात में वो अपनी फ़िक्र से मुत्तला कराएंगे और आइनी ढांचे के अंदर मुमकिना हल पर तबादला ख्याल हो सकेगा। यहाँ दोस्तों, क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जब के राज्यसभा से, लोकसभा से इस बिल को नहीं रोक पाए, बड़े बड़े प्रोग्राम, आंदोलन, एहतिजाज करके इस बिल को नहीं रुकवा पाए, अब भारत के राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद इसमें कुछ तब्दीली आएगी या कुछ आप उम्मीद लगा सकते हैं? आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।